हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पे आपको अभी एक विनर सर्टिफिकेट दिख रहा होगा जो मुझे ज़ेरोधा की तरफ से मिला है। अब ये सर्टिफिकेट कब मिलता है? ज़ेरोधा में एक 60 डे चैलेंज होता है जिसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और 60 डेज तक मिनिमम अगर हम लोग ब्रोकरेज के ऊपर रहते हैं, यानी कि अगर हम प्रॉफिटेबल रहते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस सब कट करके भी अगर हम नेट रियलाइज प्रॉफिटेबल अगर रहते हैं, तो फिर हम लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ज़ेरोधा यहाँ पे लिखता है, दिस इज टू एक्नॉलेज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सिलेक्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन इंडिया बाय बीइंग नेट प्रॉफिटेबल ओवर द लास्ट 60 डेज। तो ये चैलेंज हमने जीत लिया। अब ये चैलेंज मैंने जीता है तो मुझे आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट से तो आपका कुछ होने मतलब आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको मैं ये बताऊंगा, एक प्रोसेस बताऊंगा कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है। तो मैं मेरे चैनल पे सबसे पहले विन रेट भी शेयर करता था 4 महीने का एक साथ, कि किस तरह से हम लोग ज़्यादा विन्स करते हैं और छोटे बहुत रेयर लॉसेस करते हैं, तो किस तरह से ये होता है, कब होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ रूल्स आपको बताऊंगा मैं। तो वो रूल्स हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो 6 ऐसे रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आपको बस डिसिप्लिन से इन रूल्स को फॉलो करना है। अब कुछ सीक्रेट्स भी है इसमें, जैसे कि फर्स्ट रूल जो है, ट्रेड इन सेम इंस्ट्रूमेंट अगेन एंड अगेन। अब इससे होगा क्या? ट्रेड इन सेम इंस्ट्रूमेंट अगेन एंड अगेन का मतलब क्या है? सिंपली मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और बहुत रेयरली निफ्टी में। तो ये दो मेरे स्टॉक्स है या फिर जो जिसमें मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? डेली मैं उठता हूँ, बैंक निफ्टी खोलता हूँ। जब मैं एक दिन पहले प्लान करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, तो भी बैंक निफ्टी खोलता हूँ। लाइव मार्केट में मैं देखता हूँ सिर्फ बैंक निफ्टी। अब इससे होता क्या है? बैंक निफ्टी का जो नेचर है, कब ट्रैप करता है, कब ब्रेकआउट काम करता है, ब्रेकआउट अगर काम करता है तो कैसे जाता है, नहीं करने वाला है तो क्या सिग्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप होती जाती है, अपनी आंखें ट्रेन होती जाती है कि हाँ, बैंक निफ्टी इस तरह से मूव करता है क्योंकि बैंक निफ्टी का इस तरह का नेचर है। अगर बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से बनाता है तो मुझे याद आता है, हाँ ये तो एक महीना पहले भी इस तरह से कुछ हुआ था, और इस तरह से जब भी मार्केट में होता है तो मार्केट इस तरह से जा सकता है, वीकनेस स्ट्रेंथ। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो नेचर है एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का, वो अपने को समझने लगता है। लेकिन ये कब समझेगा? जब आप सिंपली सेम इंस्ट्रूमेंट में बार बार ट्रेड करोगे तो ही। ऐसा नहीं कि आज बैंक निफ्टी करोगे, कल क्रिप्टो कर लोगे, परसों बिटकॉइन, फॉरेक्स, कोई स्टॉक कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, कभी कमोडिटी में ट्रेड कर लोगे। इस तरह से अलग अलग चीज़ें जब तक ट्रेड करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का नेचर नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहला रूल है, ट्रेड इन सेम इंस्ट्रूमेंट अगेन एंड अगेन। बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको ये वाला रूल। तो जो मैंने फॉलो किया है ये चैलेंज को जीतने को, या फिर कैसे मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ कंसिस्टेंटली, इसके सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड वन है, मेंटेन अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। अब स्ट्रैटेजी ठीक है, कोई आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, कोई कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, मैं अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, लेकिन बिना रिस्क रिवॉर्ड के कोई भी स्ट्रैटेजी आपको मंथ एंड में या फिर एंड में प्रॉफिटेबल नहीं रख पाएगी अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक बेसिक रूल बोलता हूँ। एवरेज आपका जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये एवरेज कमा लेते हो, आपका काम है 500 से 600 या फिर मैक्सिमम 700 का ही रिस्क लेना है आपको पर ट्रेड। क्यों? क्योंकि आप एवरेज प्रॉफिट इजीली कितना कर पा रहे हो? 1000 रुपये। तो क्या आप रिस्क 2000 का ले पाओगे? क्या नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर 2000 का रिस्क ले रहे हो तो क्या आप इजीली 3-4 हज़ार कमा सक रहे हो? क्या नहीं। तो आपको क्या करना है, एवरेज अगर इतना प्रॉफिट कर रहे हो ना, इससे हाफ रिस्क रखने की कोशिश करो। 500-600, मैक्सिमम 700 ब्रोकरेज मिला के। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से मेंटेन रखोगे तो नेट आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब बेसिक में चीज़ बोलता हूँ, 1:2 प्लान करो और मिनिमम 1:2 तक वेट करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 1:1.5 के बाद आप भले ही एसएल को ट्रेल कर दो ताकि आपका जो रिस्क है वो और भी कम हो जाएगा, लेकिन आपका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:2 तक आपको वेट करना, कि क्योंकि जब तक आप बड़े टारगेट यानी कि बड़े के हिसाब से मैं आपको सिर्फ 1:2 बोल रहा हूँ, तो 1:2 भी अगर आप कैप्चर करते हो तो आपको बहुत हेल्प होती है। 5 ट्रेड भी अगर सही जाते हैं 10 में से, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। थर्ड अब रूल आता है, सिंगल ट्रेड पर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी और मैं लॉजिक बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 चांसेस है आपके पास, ठीक है, आप 10 ट्रेड ले लो एक दिन में, आप क्या करोगे? पहला ट्रेड कैजुअली ले लोगे, दूसरा भी कैजुअली ले लोगे। क्या सोचोगे? हाँ मेरे पास तो 10 चांस है, एक ट्रेड 2 ट्रेड ले लेता हूँ। अच्छा, मार्केट ऑपोज में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में भी ले लेता हूँ, फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो उस डायरेक्शन में भी ले लेता हूँ। अब 1 ट्रेड पर डे में अगर आपको बोलूँ कि आपके पास एक ही चांस है, तो आप क्या करोगे? आपका माइंड आपको बोलेगा कि एक ही चांस है, तो आप क्या एक्शन रहेगा? 100 बार सोचोगे एक ट्रेड लेने से पहले, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे,
कोई अगर डाउट लगता है तो ट्रेड ही नहीं लोगे। जो भी आपको फैमिलियर सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कंफर्मेशन है, वही ट्रेड आप लोगे। कब लोगे? जब आपके पास चांस एक ही है। इसका और एक बेनिफिट है, ब्रोकरेज चार्जेस आपको कम लगेगा। 10 ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि पूरा प्रॉफिट आपका 10 ट्रेड के ब्रोकरेज में ही चला जाए। तो ब्रोकरेज भी हमको ज़्यादा देना नहीं है ब्रोकर को, ठीक है। लिमिटेड ट्रेड करो और उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, तो ब्रोकरेज और पीएनएल के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट और ब्रोकरेज के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो काम क्या है अपना, सिंगल ट्रेड पर डे लेना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साइकोलॉजी मेंटेन रहती है। रिकवरेबल लॉस हो सकता है, अगर रिस्क ऐसे लेट होता भी है तो रिकवरेबल होता है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, 10-15 ट्रेड ले लोगे, तो ब्रोकरेज तो अलग से, प्लस जो ओवरऑल आपका प्रॉफिटेबिलिटी उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फोर्थ रूल है, वेट फॉर क्लैरिटी इन डायरेक्शन एटलीस्ट टिल 11 AM। कुछ लोगों को आदत होती है कि, मतलब बिगिनर्स की बात करूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप करो, लेकिन 9:15 को ही आके एंट्री कर लेंगे, 9:25 को ही कर लेंगे, 9:30 को ही कर लेंगे, 9:45 को ही कर लेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मार्केट का टाइमिंग अगर आपको पता नहीं है तो वो होता है 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक मार्केट मूव करता रहता है। तो आप लोग क्यों यहाँ पे 9:15 को आते हो और 9:20 को ऐसे लेट करके वापस चले जाते हो? होता क्या है, मार्केट अब है 3:30 बजे तक, आप बाहर हो चुके हो 9:20 को ही। अब आपको चालू हो जाएगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप क्या सोचोगे, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी मुझे मार्केट समझ में आ रहा है, अभी डायरेक्शन आ रहा है। तो बेटर है कि मार्केट में वेट करो, 11 बजे तक मार्केट को कुछ डाटा तो बनाने दो कि आज इसका कौन सी साइड है, इसका जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, कौन सी साइड मार्केट का मूड है, कौन सी साइड मार्केट ज़्यादा जा रहा है, कौन से साइड जा सकता है, किसको ट्रैप कर रहा है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने तक मिनिमम 11 बजे तक वेट करो। उसके बाद आप प्लान बनाओ और प्लान करके फिर ट्रेड ले लो, ठीक। तो डायरेक्शन की क्लैरिटी जब तक आपको आती नहीं है तब तक ट्रेड मत लो। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपका जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लोगे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन लोग प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करना चाह रहे, 10 ट्रेड ले रहे हैं, रिस्क वर्ड मेंटेन नहीं रख रहे हैं, कभी इसमें ट्रेड करें कभी उसमें ट्रेड करें, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो रूल है, अवॉइड ट्रेड्स व्हेन डायरेक्शन इज़ नॉट क्लियर। सिंपली अगर आपका डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, डाउट लग रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से एंट्री मत लो। क्लियर डायरेक्शन अगर नहीं है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत लो। अगर है तो ही ट्रेड लो, यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा है, एनालिसिस आपका सही है, कॉन्फिडेंस है, तो ट्रेड लो। नहीं अगर समझ में आ रहा है, कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ज़बरदस्ती फोर्सफुल ट्रेड मत करो। डायरेक्शन आज क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेड मत लो, वेट करो, या फिर 12 बजे तक 1 बजे तक वेट करो, हो सकता है कुछ क्लैरिटी आए, तब तक भी ना आए तो बंद कर दो, सिंपल है। डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो, मतलब लास्ट, नेक्स्ट जो रूल है, राइट डाउन मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट देम। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब राइट डाउन मिस्टेक्स यानी कि जर्नल तो लिखना ही है हमको, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करो, एक व्हाट्सएप नंबर ले लो दूसरा, या फिर किसी फ्रेंड का, या फिर किसी भी आपका फैमिली मेम्बर का एक व्हाट्सएप, या फिर खुद के लिए ही आप एक सिम कार्ड ले लो। उसमें क्या करो, जैसे मैं करता हूँ, चार्ट जो होता है, चार्ट का स्क्रीनशॉट भेज दो। जो भी आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसके कॉमन पॉइंट्स लिख दो, हाँ मतलब उसका रीज़न लिख दो कि हाँ इस तरह से मार्केट में हुआ था, ये चार्ट इस तरह का सेटअप था, यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने बनाया था। जो भी लूजिंग ट्रेड है उसका भी लिख दो, और उसके नीचे मिस्टेक्स भी लिखो कि आज क्या मिस्टेक होगी। अगर आपको नोटबुक पेन में लिखने को नहीं हो रहा है, आपको लेजीनेस आ रहा है कि नोटबुक पेन में कौन लिखेगा ये वो, तो बेटर है किसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, ताकि आपके पास डेट वाइज पूरा डाटा अच्छे से रहेगा विथ चार्ट। चार्ट की फ़ोटो ले लो, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एग्जिट था, क्या मिस्टेक थी, क्या सही था, क्या आपने होल्ड किया, क्या आपने नहीं होल्ड किया, जो भी आपकी डिटेल से ट्रेड की वो लिख दो। और मिस्टेक्स को गलती से भी रिपीट मत करो, ठीक है। जो भी मिस्टेक है कि जल्दी निकल जाना, या फिर जल्दी एंट्री कर लेना, या फिर गलत डायरेक्शन में जंप कर देना, या फिर ट्रैप हो जाना, ट्रैप हो रहे हो आप, बार बार ट्रैप हो रहे हो, तो सेम मिस्टेक क्यों रिपीट कर रहे हो? अगर आपका ब्रेकआउट नहीं काम करे तो बार बार क्यों ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो? तो ये सारी मिस्टेक्स है, अब आपको करना है ऑब्जर्वेशन इसको सुधारने के लिए, ठीक है। अब लास्ट जो रूल है, या फिर लास्ट जो सेंटेंस है, फॉलो द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इसको फॉलो करो, ये भी फॉलो करो, ये सारी चीज़ों को आप क्या करो, एक सिस्टम बना दो इसका, और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करो। बस डेली आना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इन चीज़ों को फॉलो करके डेली सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, रिपीट करना है। तो इस तरह से आपका जो जर्नी है प्रॉफिटेबल होता जाएगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो रहा है, ठीक है। एक दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं लोगों को।
फिर ही जाके कुछ उनको क्लैरिटी दिखती है, हाँ मैं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे को समझ रहा है, या फिर अभी लॉस भी होता है तो मैं साइकोलॉजी मेंटेन करता हूँ, या फिर जो भी प्रॉफिट भी होता है तो भी मैं हवा में नहीं उड़ता हूँ, कॉन्फिडेंस आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो चुका है। इस तरह से तो सब कुछ प्रोबेबिलिटी अगर आपको खुद की निकालनी है, क्या विन रेट है क्या नहीं सब कुछ, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये सर्टिफिकेट मिला था तो इसको कैसे अचीव करना है आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इसको कैसे अचीव करना है उसके लिए ये प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। वीडियो मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज, अगर आप न्यू हो तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज आपको बहुत सारा मिल जाएगा इस चैनल पर। तो देखिए सीखिए, जो भी जेन्युइन या फिर जो काम करता है मार्केट में उन्हीं चीज़ों पे मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।